हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं असम राज्य के बारे में। तो असम का एक फेमस एलिफेंट रिजर्व जो है, वहां पर कोल माइनिंग ऑपरेशंस को, कोयले के खनन को जो है दोबारा से शुरू किया गया है। तो दरअसल देहंग पटकाई रिजर्व जो है, नेशनल पार्क जो है, वो असम के अंदर मौजूद है, जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा माइनिंग जो है वो की जाती थी, लेकिन 2 साल पहले उस माइनिंग को रोक दिया गया था और अब दोबारा से उस माइनिंग को जो है वो रेज्यूम करने की, शुरू करने की अनुमति मिल गई है। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, असम राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप StudyIQ पे इस कोड की मदद से ले पाएंगे। कोल माइनिंग ऑपरेशंस जो है, कोयले के खनन का कार्य जो है वो करीब 2 साल पहले बंद हो गया था। कहां पर? असम की देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में 2 साल बाद उसको दोबारा से शुरू किया गया है। ईस्टर्न पूर्वी हिस्से में असम के देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का खनन जो है वो किया जाता है, माइनिंग की जाती है। लेकिन 2 सालों से ये माइनिंग जो है वो बंद पड़ी थी। हम समझेंगे क्यों माइनिंग बंद थी और क्यों इसको दोबारा से शुरू किया गया है। दरअसल ये माइनिंग जो है, जिसको टिकॉक माइनिंग माइंस जो है वो कहा जाता है, ध्यान रखिए, टिकटॉक मत पढ़िएगा इसको, टिकॉक माइनिंग है। ऑपरेशंस इन टिकॉक माइनिंग ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है, जो कि टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया था जून 2020 में, क्योंकि वहां पे इलीगल माइनिंग जो है, ऐसा सामने आया था कि वहां पर इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही थी। तो टिकॉक ये माइंस है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टिकटॉक की दुनिया में मत चले जाना वापस। इन माइंस को, ये माइंस कहां पर मौजूद हैं? ये पटकाई देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर मौजूद है। 2 साल पहले इन माइंस को जून 2020 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि अवैध खनन, यहां पर इलीगल रूप से यहां से माइनिंग जो है वो की जा रही थी। तो इस तरीके की ओपन कास्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट जहां पर हम पूरे के पूरे एरिया को ओपन करके वहां से माइनिंग करते हैं, ओपन कास्ट माइंस जो है वो असम के अंदर मौजूद है। तो इस टिकॉक माइंस में ऑपरेशन जो है वो बंद हो गए थे। और टिकॉक और साथ ही साथ टीरप, टिकॉक जो है वो असम के अंदर है। तो टिकॉक असम में माइनिंग जो है वो की जाती थी। ओपन कास्ट माइंस जो है ये बंद कर दी गई थी जून 2020 में, फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ इलीगल माइनिंग इन द फॉरेस्ट लैंड एंड प्रोटेस्ट ओवर इट्स इंपैक्ट ऑन द 111.919 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आगे मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा ये माइंस कहां पर मौजूद है, तो हम समझ पाएंगे कि ये माइंस जो है वो दरअसल देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी करीब मौजूद थी, जिस वजह से पर्यावरण प्रभावित होता था इस माइनिंग की वजह से। और प्लस उससे भी बड़ी बात, ये माइनिंग जो है वो गैर कानूनी तरीके से की जा रही थी। तो ऐसे कैसे इतनी बड़ी स्तर पे माइनिंग जो है वो गैर कानूनी तरीके से हो सकती है, ये हम समझेंगे। दरअसल असम और अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर है, बॉर्डर के करीब है टिकॉक कोयलेरी, जहां से कोयला जो है वो निकल करके आता है। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, NECF जिसको कहा जाता है, पूर्वोत्तर के कोयला खदानें जो है यहां पर मौजूद है। असम के अंदर आता है ये टिकॉक कोयलेरी, और साथ ही साथ टीरप ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन दोनों रीजन्स में, खास करके इस टिकॉक में माइनिंग जो है इस पे रोक लगा दी गई थी। क्यों? पहला रीजन था इसकी प्रॉक्सिमिटी टू दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क का है, जहां पर पर्यावरण इससे प्रभावित हो रहा था, और साथ ही साथ करीब 17 वर्ष के टाइम के लिए ये माइनिंग जो है वो इलीगल हो रही थी, बिना किसी वैध परमिशन के, बिना किसी अनुमति के ये माइनिंग की जा रही थी। पहले हम बात करेंगे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में। तो ये एक लार्जर देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जो कि विच स्प्रेड्स अक्रॉस द कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर असम। असम के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स हैं, असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम के जो है ये वो 2 रीजन्स हैं, जहां पर काफी मात्रा में कोयला और ऑयल के रिसोर्सेज जो है वो मौजूद है। तो इन्हीं एरियाज में ये देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी मौजूद है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया ये रीजन जो है, यहां पर ये देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व मौजूद है।
मैप के माध्यम से अरुणाचल और असम के बॉर्डर पर ये एलिफेंट रिजर्व जो है वो मौजूद है। इसको नाम दिया गया है दो चीजों से, देहिंग और पटकाई। देहिंग क्या है? ये रिवर है दैट फ्लोज थ्रू दिस फॉरेस्ट। इस जंगल से, इस वन क्षेत्र से एक नदी जो है वो होकर के गुजरती है, देहिंग, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र नदी की ट्राइब्यूटरी है ये देहिंग, और ये देहिंग जो है वो यहां से होकर के गुजरती है। और साथ ही साथ दूसरा नाम जो है वो पटकाई है। पटकाई क्या है? पटकाई हिल्स है, आपने सुना होगा, पटकाई बूम हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो पटकाई जो है वो हिल्स है, देहिंग जो है वो रिवर है, जहां पर ये फॉरेस्ट या ये एलिफेंट रिजर्व जो है वो मौजूद है, जिस वजह से इसको नाम जो है वो पटकाई देहिंग का दिया जाता है। दोस्तों देहिंग याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्राइब्यूटरी, और इसकी स्पेशलिटी है इस देहिंग रिवर से बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स जो है वो बनते हैं। शायद आपने ज्योग्राफी में ऑक्सबो लेक्स के बारे में पढ़ा होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस तरीके से सवाल कई बार आ जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है और काफी सारे ऑक्सबो लेक्स बनाती है, तो वो देहिंग है। ऑक्सबो लेक क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। कोई नदी मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से एक नदी जो है वो मूव कर रही है, कुछ सालों के बाद इस नदी का कोर्स जो है वो इस तरीके का हो जाता है। ये नदी जो है यहां से इस कर्व को छोड़ करके इस तरीके से सीधी जो है वो बहना शुरू कर देती है। तो इस रिवर का कोर्स जो है वो चेंज हो गया। अब ये नदी ऐसी गुजर रही है, और ये जो कर्व था ये एक कोने पे अलग सी एक वाटर बॉडी जो है वो बन जाता है। तो पहले जो नदी इस तरीके से होकर के गुजरती थी, अब वो नदी जो है वो सीधी जा रही है। तो ये जो अलग सा एक वाटर बॉडी बन जाता है, एक छोटी सी लेक का रूप ले लेता है, इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। तो देहिंग नदी जो है इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोर्स जो है वो बदलता रहा है, जिस वजह से बहुत सारी छोटी छोटी ऑक्सबो लेक्स जो है वो इसके साथ में बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देहिंग पटकाई जो है वो देहिंग नदी है, और पटकाई जो है वो हिल्स है, जहां पर ये एलिफेंट रिजर्व जो है वो मौजूद है। जून 2021 में असम सरकार ने देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राज्य का घोषित किया था। 7th नेशनल पार्क ऑफ असम जो है इसको जून 2021 में घोषित कर दिया गया था। अब ये कहां पर है इसके बारे में हमने बात करी। आज प्रेजेंटली ये नेशनल पार्क है, पहले एलिफेंट रिजर्व हुआ करता था, फॉरेस्ट एरिया है। यहां पर एक माइन जो है वो मौजूद है, जिसकी माइनिंग 2 सालों से बंद थी लेकिन दोबारा से शुरू हो गई। पहले समझेंगे माइनिंग बंद क्यों थी। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है, ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है, इट डेट्स बैक टू 2020 की बात है। मार्गरेटा टाउन कहां पर है, मैप के माध्यम से दोबारा समझेंगे। दरअसल असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक टाउन है, एक कस्बा है, जिसे मार्गरेटा का नाम दिया जाता है। मार्गरेटा पिज्जा नहीं है, याद रखिएगा। मार्गरेटा एक टाउन का नाम है जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में है, और इस मार्गरेटा में कोल माइनिंग जो है वो की जाती है। आज से नहीं, कोल माइनिंग एट मार्गरेटा डेट्स बैक टू प्री इंडिपेंडेंस। आजादी के पहले से ही यहां पर माइनिंग जो है वो की जाती है। आजादी के बाद जब सिचुएशन चेंज हुई तो सरकार जो है वो कोल माइनिंग के लिए ब्लॉक्स जो है वो एलोकेट करने लगी। 1973 में कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड को 30 साल की लीज जो है वो मिली कि 1973 से लेकर के आने वाले 30 इयर्स तक, विच मेक्स इट टू 2003, इस रीजन में, इस मार्गरेटा माइंस में कोल इंडिया जो है वो माइनिंग करेगा। 30 साल की लीज मिली, कोल इंडिया जो है वो माइनिंग करता रहा। लेकिन 2020 में कोल इंडिया जो है वो एक स्कैनर के तहत, यानी कि कोल इंडिया पे कार्रवाई जो है वो सामने आई, जिसमें ये पता चला कि ये माइनिंग लीज जो है वो 2003 में एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। दोबारा से परमिशन जो है वो ऑब्टेन करनी थी, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने वो परमिशन ऑब्टेन ही नहीं करी। 1973 से 2003 तक इनके पास परमिशन थी। 2003 से लेकर के 2020 तक ये लोग बिना किसी परमिशन के इलीगली यहां पर माइनिंग कर रहे थे, यानी कि 17 साल तक बिना किसी राइट के माइनिंग जो है वो यहां पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई। तो 17 साल तक देश के रिसोर्सेज को जो है वो गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर के काफी ज्यादा आउटेज जो है वो देखने को मिली। बहुत सारी याचिकाएं कोल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई, गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। दोस्तों एक सवाल है आपसे, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, इस हाई कोर्ट के तहत कौन कौन से स्टेट्स आते हैं मुझे जरूर बताइएगा। एक से ज्यादा स्टेट्स जो है वो इस गुवाहाटी हाई कोर्ट के एम्बिट के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं विच कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहां दोनों ही जगह पर याचिका जो है वो दायर की गई कि
कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो गैर कानूनी तरीके से एक बड़े एरिया पे, करीब 100 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पर इलीगल माइनिंग कर रहा है बिना किसी अप्रूवल के केंद्र सरकार से। जैसे ही ये मामला जो है वो चर्चा में आया, असम सरकार ने जुलाई 2020 में एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी कि जो इलीगल माइनिंग के चार्जेस, जो आरोप कोल इंडिया पे लग रहे हैं, उस पे कार्रवाई जो है होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो है, जांच के आदेश सरकार द्वारा दे दिए गए कि देखिए क्या यहां पर सिचुएशन है। दोस्तों, जनवरी 2022 में इस जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है और यह बात सामने आती है कि कोल इंडिया सब्सिडरी जो है इज गिल्टी ऑफ इलीगल माइनिंग इन असम। 17 सालों तक गैर कानूनी माइनिंग जो है वो यहां पर हुई, जिसके दौरान करीब 4800 करोड़ रुपए का कोयला जो है वो यहां से कोयले का खनन हुआ। तो अब क्योंकि ये इरेगुलरिटीज जो है वो सामने आई थी, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो बात कही गई। कमेटी ने रिकमेंड किया कि कोल इंडिया से ये अमाउंट जो है वो क्लेम किया जाना चाहिए, प्लस कुछ पेनल्टीज जो है वो लगानी चाहिए। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में सरकार की भी काफी सारी रेगुलेटरीज जो है वो सामने आई कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाज आल्सो अ ग्लव इन अ हैंड कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में मिल करके, क्योंकि इरेगुलरिटीज जो है वो दोनों के ही पार्ट पर थी, इस वजह से कुछ पेनल्टीज जो है वो लगाई गई कोल इंडिया लिमिटेड पे, कुछ रिकवरी जो है वो की गई। लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है इसको सेटल कर लिया गया। सेटल इन द सेंस कि जो भी इस पूरे के पूरे पीरियड में इलीगल माइनिंग हुई थी, जितने भी अमाउंट की वो अमाउंट रिकवर किया गया, पेनल्टी जो है वो डाली गई, और अब ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो क्लोज हो गया था। उसके बाद अब क्योंकि 2020 से ये कोल माइंस जो है वो बंद थी, लेकिन यहां पे पोटेंशियल था। 2 साल इस पूरे के पूरे मसले के बाद अब फाइनली दोबारा से एलिफेंट रिजर्व, जो कि ये देहिंग पटकाई रिजर्व है, वहां पर दोबारा से माइनिंग जो है असम के अंदर शुरू हो गई। और इस बार कोल इंडिया लिमिटेड जो है माइनिंग कर रहा है सारी की सारी नेसेसरी क्लियरेंसेस लेने के बाद, जितने भी परमिशंस थी, जो आवश्यक मंजूरियां थी, वो सभी लेने के बाद एक बार दोबारा से कोल माइनिंग जो है वो यहां पर शुरू हो गई है। जैसे ही रिजम्पशन हुई है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की, उम्मीद ये है कि 4 लाख टन ऑफ कोल जो है वो हर साल यहां से निकलेगा, जो कि 2 कॉलोनीज हैं, टीकक ओपन कास्ट माइन और टीकक एक्सटेंशन ओपन कास्ट माइन जो है, यहां से ये कोल जो है वो करीब 4 लाख टन कोल एनुअली निकाला जाएगा। द टीरप, जो कि मैंने आपको पहले बताया अरुणाचल के अंदर मौजूद है, टीकॉक के अलावा टीरप जो है वो अरुणाचल में मौजूद है। जब ये भी काम करना शुरू हो जाएगी तो कुछ महीनों में इसकी भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो ज्वाइंट प्रोडक्शन जो है 10 लाख टन की एनुअली हो जाएगी। 4 लाख जो है वो टीकॉक माइन से आएगी, टीरप से 6 लाख को आएगी, और टोटल इस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में से 10 लाख टन कोयला जो है वो हर साल निकला करेगा, ऐसे अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। और दोबारा से ये माइन जो है वो काम करना शुरू हो गई है। इस माइनिंग के बंद होने से बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इस रीजन की इन माइंस में काम करती थी, प्लस माइनिंग एक्टिविटी होने के कारण इसके आसपास छोटी छोटी मार्केट्स डेवलप हो गई थी। छोटे छोटे दुकानदार थे जो कुछ स्टॉल्स, कुछ दुकानें जो है वो लगाते थे, जिन दुकानों से, जिन स्टॉल से सामान जो है वो सभी वर्कर्स खरीदते थे जो इन माइंस में काम करते थे। लेकिन 2 सालों से क्योंकि माइंस बंद है, कोई वर्कर वहां नहीं है, तो वो सारी की सारी वर्कफोर्स जो यहां काम करती थी वो मजबूर थी अपने घरों से पलायन करने के लिए, माइग्रेशन के लिए। प्लस ये सभी लोग जो छोटी छोटी मार्केट्स लगा करके, दुकानें लगा करके यहाँ रहते थे और अपना जीवन गुजार रहे थे, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें हो गई थी। तो इस पूरे के पूरे इलाके की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इन माइंस का शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये चीज जो है वो बार बार देखी गई। ये सभी लोग जो इन माइंस के ऊपर निर्भर करते थे वो बार बार सरकार से अनुरोध करते थे कि भैया अगर माइंस इलीगल भी हैं फिर भी उनको चलने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि इन सभी लोगों की लाइवलीहुड जो है वो स्टेक पर थी। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल असम राज्य से संबंधित है, जहां पर असम राज्य के देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में दोबारा से माइनिंग जो है वो 2 साल बाद शुरू हो गई है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या था ये पूरा का पूरा मसला, क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे थे। दोस्तों, असम राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।